हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस का जिसमें हमें कोई भी खर्चा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है और ज़ीरो कॉस्ट से हम उस बिज़नेस की शुरुआत करेंगे। तो मैंने बजट की वीडियो बहुत सारी बनाई है और आप लोगों ने काफ़ी भी पसंद किया है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि महिलाएं घर पर रहकर कौन सी ऐसी बिजनेस करें जिसमें उनको सिर्फ ज़ीरो कॉस्ट से शुरुआत करनी पड़े और उसमें बहुत सारे वो पैसे घर बैठे कमा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जो महिलाएं घर पर रहती हैं, घर परिवार को देखती हैं और सारा दिन उनका घर में ही व्यतीत होता है, उन महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया होता है। जैसे कि घर बैठे हम कौन सी ऐसी चीज़ तैयार करें, अगर हमें थोड़ी बहुत भी सिलाई आती है तो हम इस चीज़ को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और इसकी डिमांड आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी सिलाई आती है तो आप सिलाई कर कर ये छोटे छोटे पीसेज बना सकते हैं और उससे आपके जो घर बैठे कमाने का ज़रिया होगा वो बहुत ही मतलब कि ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, अगर आपको थोड़ी बहुत भी सिलाई आती है तो। और इसकी जो आजकल सेलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, लोग इसे ज़्यादा पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, हम महिलाएं चाहते हैं कि अपने घर में ही रहकर हम ऐसे बिजनेस करें जिसमें हमारा जो खर्चा बिल्कुल भी ना लगे और हमारा उसमें फ़ायदा ज़्यादा हो और वह एक ऐसा बिजनेस हो जो हमारा वह परमानेंट चलता रहे। तो आज मैं आपके साथ ऐसे ही एक बिजनेस की बात करूंगी जिसमें आपका खर्चा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होगा और आपकी जो मतलब कि बनाई हुई चीज़ है उसकी सेलिंग दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। तो फ्रेंड्स, आजकल आप लोग देखे होंगे कि आजकल लड्डू गोपाल रखने का जो ट्रेंडिंग चल रहा है वह हर घर में लोग लड्डू गोपाल रखते ही रखते हैं। चाहे वह छोटे साइज़ का रखें, जीरो साइज़ के, 1 2 3 यानी जितने बड़े साइज हों, जितने से जितने छोटे साइज हों, सारे लोग आजकल लड्डू गोपाल को रखते हैं। और उनके वस्त्र भी वो रोज़ डेली मतलब कि अधिकतर जो है वो ख़रीदते रहते हैं। और अगर आपने इस ड्रेस का बिज़नेस कर लिया तो यकीन मानिए आपका इसमें खर्चा बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आपको थोड़ी बड़ी ड्रेस बनानी होगी तो आपको भले ही थोड़ी बहुत कपड़े ख़रीदने का मतलब कि जो खर्च होगा वही होगा और बाकी आपकी जो मेहनत होगी वही होगी। आप अगर शौकीन हैं सिलाई करने के, छोटे छोटे ड्रेस बनाने के, तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा बिजनेस है। और छोटे छोटे पोशाक अगर आपको बनाना हो तो जो टेलर के पास कपड़े होते हैं, कतरन होती है, आप वहाँ जाकर छोटे छोटे कपड़े को मांग सकती हैं। लेकिन जो बड़े कपड़े की ज़रूरत होगी, जैसे बड़े साइज़ का लड्डू गोपाल का ड्रेस बनानी होगी, तो उसमें आपको बड़े साइज़ का कपड़े का ज़रूरत होगा, तो वह चीज़ आपको ख़रीदनी होगी। लेकिन अगर आप जीरो साइज़, 1 2 इतने साइज़ का अगर लड्डू गोपाल के ड्रेस बनाकर तैयार करेंगी तो इसमें आपको बिल्कुल भी कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं। मुश्किल से आप उस दुकान वाले को, जो टेलर है, उसको 50-100 देकर आप कतरन ख़रीद सकती हैं और कतरन से ही अच्छे अच्छे लेस लगाकर उससे लड्डू गोपाल के कपड़े आप तैयार कर सकती हैं, जिसकी मार्केट में 30 से 50 रुपये, 100 रुपये डिमांड है। फ्रेंड्स, पहले तो ये सब जो चीज़ें थी वो ज़्यादातर वृंदावन, मथुरा में सब बिकती थी। ब्रिजवासी लोग ये सब जो बनाते थे और कान्हा के ड्रेस तैयार करते थे और जो कि वहाँ पर पूरा बाज़ार लड्डू गोपाल के कपड़े से ही भरा रहता है, राधा रानी के कपड़े से ही भरा रहता है और बहुत ही ईजी से हम इस ड्रेस को तैयार कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें लेस लगाकर बहुत कम दामों में हम इसे तैयार करेंगे, बहुत कम खर्च में। और उसके बाद उसकी जो सेलिंग होगी आप खुद पता कर सकते हैं कि इसकी सेलिंग कितनी अच्छी है। और फ्रेंड्स, अब तो अधिकतर लोगों के पास लड्डू गोपाल हो रहे हैं। जैसे जैसे मतलब कि वो देखते हैं और उनसे उनका जुड़ाव होते जा रहा है, वो अपने घरों में लड्डू गोपाल को ज़्यादा स्थापना करने लगे हैं और उनकी ड्रेसें बहुत ज़्यादा बिकने लगी है। तो पहले तो यह वृंदावन ये सब में बिकते थे ज़्यादा, लेकिन अब हर जगह लड्डू गोपाल के कपड़े आपको नज़र आएंगे। राधा रानी के जो छोटी साइज़ की होती हैं उनके आपको कपड़े हर जगह नज़र आएंगे। और जन्माष्टमी में या फिर कोई भी पर्व त्यौहार में तो ये और ज़्यादा सेलिंग होते हैं। तो उस समय आपकी जो ये पोशाकें हैं वो और भी ज़्यादा बिकने के चांसेस हैं। तो वैसे यह पोशाकें जो हैं वो हर समय बिकते रहते हैं।
अगर आप इस चीज़ का किसी भी दुकान से संपर्क कर लेती हैं जहाँ पर पूजा पाठ के कपड़े वस्त्र वगैरह मिलते हैं, वहीं पर आप अगर संपर्क कर लेती हैं तो आपके भी अच्छे खासे बिजनेस जो हैं वह इस चीज़ का चल सकता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स दूसरा चीज़ जो हम तैयार कर सकते हैं वह यह चीज़ है कि अगर हम छोटे छोटे जो पर्स मार्केट में मिलते हैं, पेंसिल बॉक्स, पेंसिल उसमें आप रख सकते हैं, या फिर कोई भी छोटा मोटा सामान, और उस पाउच को आप बनाने में बिल्कुल छोटे कतरन की ज़रूरत है। उसमें भी आपका सिर्फ थोड़ा सा सिलाई का नॉलेज होना चाहिए, बाकी उसमें भी कोई भी मेहनत नहीं है। वह सिर्फ 10 से 15 मिनट में उस तरह के जो पाउच हैं वो तैयार हो जाती हैं, और उसकी जो मार्केट में दाम है उसका कम से कम 50 से 100 रुपये का एक पाउच छोटा सा आता है, जो कि कपड़े से तैयार होता है। और उसके अंदर आप कोई भी प्लास्टिक की चीज़ या फिर जो राइस बोरी आती है वो आप डाल सकते हैं, और उसको ऊपर से कवर कर कर उसकी सिलाई करके उसे मार्केट में बेच सकते हैं। उसमें थोड़ा सा एक चैन लगा दीजिए और उसके बाद एक बिल्कुल यूनिक सा बॉक्स बनाकर वो तैयार हो जाता है। और इस बॉक्स के कम से कम 50 से 100 रुपये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर कम बता रही हूँ, कोई कोई तो 150 से 200 रुपये में भी बिकते हैं। तो इस चीज़ का भी बिजनेस बहुत ही अच्छा है। अगर आप घर बैठे अगर कुछ ऐसा काम करना चाहती हैं कि हाँ, हम घर बैठे अगर हम इस चीज़ को बनाएं तो हमारी जो डिमांड होगी सामान की वह दिन पर दिन बढ़ती ही जाएगी। और पेंसिल बॉक्स जो पाउच होते हैं वो हर कोई लेना पसंद करता है। एक से एक पाउच बनाकर आप तैयार कर सकती हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक जिप लगाने की ज़रूरत होती है जो चैन टाइप की होती है, और इससे भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। हाँ, कमाने का हर ज़रिया बन सकता है जब हम चाहेंगे कि हमें कुछ ऐसा बिजनेस करना है जो कि हमारा रेगुलर चलता रहे। बिजनेस वैसा होना चाहिए कि जो चीज़ें हम रेगुलर यूज करें, हर दिन उस चीज़ को यूज करें, चाहे वह हफ्ते तक ही उस चीज़ को यूज करें। ऐसा नहीं है कि उसे हम सालों वाले जो यूज करने वाले चीज़ हैं हम वह चीज़ तैयार करें, तो वह चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है और वैसे बिजनेस भी ज़्यादा नहीं चलते हैं। जो चीज़ हम डेली यूज करते हैं या फिर रेगुलर 2-3 दिन पर हम उस चीज़ को यूज करते हैं, वही बिजनेस जो है वह अच्छा खासा चल सकता है। तो मैं भी आपको यही कहना चाहती हूँ कि लड्डू गोपाल के कपड़े अगर आप तैयार करते हैं तो डेली के आपके कम से कम 200 रुपये तो पर डे आपके आराम से आ सकते हैं। और अगर आप पाउच बनाना जानती हैं तो पेंसिल बॉक्स बनाकर आप इसकी भी सेलिंग कर सकते हैं, जिसके भी आपको 300 से 400 रुपये डेली के आ सकते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे बॉक्स या फिर छोटे छोटे चीज़ों बनाकर, पोशाकें बनाकर आप अच्छे खासे पैसे घर बैठे कमा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। और इस चीज़ की ऐसी डिमांड है कि आजकल यह चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है। लोग ज़्यादा अपने घरों में लड्डू गोपाल की स्थापना कर रहे हैं, और उनके लिए वह तरह तरह के बिल्कुल अलग अलग हर तरह के लेस मोती के ड्रेसेस पसंद करते हैं, और रेगुलर उन्हें 2-3 दिन पे नए नए ड्रेस पहनाते हैं। तो आप इस चीज़ का बिजनेस कर सकती हैं। अपने घर से ही शुरुआत कीजिए और किसी दुकान से उसके लिए कांटेक्ट कर लीजिए, और वह चीज़ को अच्छे दामों में आप बेच सकती हैं और एक अच्छा खासा अमाउंट आप कमा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा यह जो छोटा सा आइडिया है आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप सिलाई अगर जानती हैं तो कम से कम इस तरीके से अगर आप बिजनेस करती हैं तो इसमें आपको कोई भी खर्चा नहीं होने वाला है, क्योंकि यह बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट से शुरू होने वाली चीज़ है। अगर आपको बड़ी से बड़ी पोशाक बनानी होगी तभी आपको उसमें कुछ खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बड़े साइज़ का कपड़ा कतरन कोई भी टेलर आपको नहीं दे सकता है। तो उसमें आप कुछ ऐसे जो कि पूजा के जो दुकान होते हैं उसमें बहुत ही सस्ते सस्ते कपड़े मिल जाते हैं, और उसमें आप हर तरह के लेस लगाकर, मोती लगाकर आप ड्रेस तैयार कर सकते हैं, जो कि मार्केट में जितने की आपने बनाई है उससे आपकी मेहनत लगी है। और कपड़ा बिल्कुल सिंपल ही होता है, जो कि बहुत ही कम दामों में मिल जाता है। और लेस वगैरह भी आप जहाँ से थोक सामान जो लेते हैं, थोक का मतलब कि जहाँ से पूरा स्टोर होता है यानी कि गोदाम होता है, उस दुकान से आप लीजिए, जो कि बहुत कम दामों में वो दे देते हैं, और उससे आपको लेस वगैरह लगाने में आसानी होगी। और कपड़े आप हर तरह के तैयार कर सकते हैं। हर साइज़ के लड्डू गोपाल के जो पोशाकें आजकल मिलती हैं वो आप बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ऑनलाइन कपड़े मंगाकर भी आप लड्डू गोपाल के कपड़े को तैयार कर सकती हैं। जैसे कि छोटे छोटे कपड़े आते हैं, जैसे ब्लाउज वगैरह का, या फिर
कोई भी चीज़ चमक धमक का जो कपड़ा होता है ऑनलाइन देख लें, चेक कर लें, उसमें से आप लेस भी मंगा सकती हैं अगर ऑफ़र में चल रहा है तो, और वहीं से आप ऑनलाइन कपड़े भी मंगा सकती हैं। और उसके बाद आप घर बैठे एक आपको बस सिलाई मशीन की ज़रूरत है और आपकी थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। उसके बाद आपका यह जो बिज़नेस है वह बिल्कुल अच्छा चलने वाला है। और फ्रेंड्स, यह जो बिज़नेस है और इस चीज़ का जो डिमांड है वह हर घरों में होने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये 2-4 घर की बात है कि हाँ, यहाँ लड्डू गोपाल रखे हैं तो बस यहीं ज़रूरत है। यह हर घर में आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और हर लोग लड्डू गोपाल के जो ड्रेस हैं वह लेना पसंद करते हैं। कोई ऐसा ही घर होगा जहाँ पर लड्डू गोपाल नहीं रखे होंगे, क्योंकि आजकल जो मोबाइल में जो ट्रेंड चलते हैं, हम लड्डू गोपाल का वीडियो जो होता है ज़्यादा देखते हैं लोग, और उसी से सारे लोग सोचते हैं कि हम भी अपने घर में लड्डू गोपाल की स्थापना करें। खैर, भगवान की स्थापना करने की अच्छी बात है कि आप देखकर ही सीखें, लेकिन हाँ, अगर आप भगवान के ऊपर भक्ति बना रहे हैं तो ये अच्छी बात है, आप उन्हें स्थापना कीजिए। लेकिन उनकी जो ड्रेस है वह बनाकर हम घर बैठे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। जिनको भी ये चीज़ आती है, जिनको भी डेकोरेटेड आइटम्स बनाना आता है, वह इस काम को आसानी से कर सकते हैं। और छोटे छोटे कपड़े बनाने में बिल्कुल ईजी है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े हमें साइज़ के कपड़े बनाने होते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें से आप उन्हें सजा सकते हैं। और इसमें बहुत ही कम खर्च होने वाला है, आपका टाइम भी कम लगने वाला है। और अगर आप पेंसिल बॉक्स के जो पाउच हैं वो बनाते हैं तो वो भी बहुत ही, वो तो और भी इजी है। तो जो पेंसिल बॉक्स का जो बिज़नेस है वह भी हमारा अच्छा खासा चल सकता है। और पेंसिल बॉक्स की ज़रूरत हर बच्चों की होती है, क्योंकि अगर वह जो प्लास्टिक के बॉक्स मिलते हैं वह भी वो चलाते हैं, कुछ बच्चे यूज़ करते हैं, लेकिन जो पेंसिल बॉक्स का जो पाउच आता है वह भी बहुत सारे बच्चे यूज़ करना पसंद करते हैं। एक तो जो कपड़े वाले जो बॉक्स मिलते हैं वह कम स्पेस की ज़रूरत होती है उसमें, और कम स्पेस में भी आप उन बॉक्स को रख सकते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो पेंसिल बॉक्स जो कपड़े का जो मिलते हैं वही पसंद करते हैं। और उसमें बिल्कुल भी खर्चा नहीं है। छोटे छोटे पेंसिल बॉक्स सिर्फ आपको बनाने हैं और उसे तैयार कर कर हर कलर में, हर डिज़ाइन में थोड़ी बहुत आप डिज़ाइन दे सकते हैं और उसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ों को, जो मैंने लड्डू गोपाल के कपड़े हों या फिर पेंसिल बॉक्स का जो पाउच मिलता है, वह मैं स्क्रीन पर दिखा दूँगी, लगा दूँगी। आप उस तरह से देखकर बना सकते हैं, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है इन चीज़ों की। और फ्रेंड्स, अगर आप सिलाई ज़्यादा जानती हैं तो आप पेटीकोट का, ब्लाउज का भी घर से ही सिलाई करके उसे दुकान में दे सकती हैं। उसका भी बिज़नेस बहुत ही अच्छा है। अगर मान लेते हैं कि अगर आपको ये दोनों चीज़ें बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप घर बैठे पेटीकोट और ब्लाउज की भी स्टिच कर कर आप उसे दुकान में सेल कर सकती हैं, क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो ज़्यादातर पेटीकोट और ब्लाउज जो है वो रेडीमेड ही ख़रीदते हैं। बाई चांस ही कोई घर ऐसे होंगे जहाँ पर सिलाई करती हैं और वह सिलवाते हैं। ज़्यादातर ऑनलाइन मंगा लेते हैं या फिर किसी भी दुकान के पास जाते हैं कपड़े वाले शॉप में, और रेडीमेड पेटीकोट और रेडीमेड ब्लाउज ख़रीद लेते हैं। तो इस तरह से अगर आप हर कलर में ब्लाउज बनाती हैं या फिर कुछ मल्टी कलर में ब्लाउज बनाकर तैयार करती हैं, तो वह भी आपका जो बिज़नेस है वह भी बहुत अच्छा चलेगा। और सिलाई में हमें सिर्फ नॉलेज की ज़रूरत है। अगर हम सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज की भी दुकान में सेलिंग करते हैं, किसी दुकान से कांटेक्ट करते हैं, तो उसकी भी जो बिक्री होगी वह भी बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें भी हम अच्छे खासे पैसे बचा सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि हम 2 चीज़ें नहीं बनाएं, तो कुछ चीज़ें तो हैं जो हम बना सकते हैं, उसी का हम सेलिंग कर सकते हैं, और किसी भी दुकान से आप कांटेक्ट कर कर इसमें अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो बस हमें कुछ नॉलेज की ज़रूरत है, और थोड़ी सी भी अगर हमें नॉलेज मिल जाती है तो उस चीज़ का हम इसका सदुपयोग कर कर हम उसमें से कुछ पैसे कमाने लायक ज़रूर बन सकते। तो फ्रेंड्स, कुछ महिलाएं सोचती तो हैं बहुत कुछ करने का, लेकिन हाँ, वो अपने घर परिवार के कारण थोड़ी सी बंधनों में फंस जाती हैं कि मेरा घर परिवार कैसे चलेगा या फिर मैं कैसे मैनेज करूँगी। लेकिन अगर आप दृढ़ संकल्प कर लेंगे कि मुझे यह चीज़ करनी है और एक अपना टारगेट बना लेती हैं, तो आप ज़रूर सक्सेस होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हम मेहनत से, लगन से करते हैं तो उसमें हम सफलता नहीं पाते हैं। हम ज़रूर उसमें सफल होते हैं, बस हमें थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, थोड़ी सी समझदारी होनी चाहिए। उसके बाद
हम अपनी किस्मत पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब हम मेहनत पूरी लगन से करने के लिए तैयार हैं और पूरी लगन से हम जब मेहनत कर रहे हैं, तो बाकी जो काम है वह किस्मत का होता है। और किस्मत ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी मेहनत के आगे वह सफल हो जाए। हमारी मेहनत के आगे हमारी किस्मत भी झुक जाती है और वह भी हमें सफल होने से नहीं रोक सकती है। तो फ्रेंड्स, किसी भी महिलाएं अगर वह सोचती हैं कि कोई भी महिलाएं जो सोचती हैं कि मेरा किस्मत नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा लक साथ नहीं दे रहा है, मैंने भी एक समय था, मैंने भी यह चीज़ सोची थी। लेकिन हाँ, मैंने यह भी देखा कि जो चीज़ हम लगन के साथ करते हैं और जो चीज़ हम पूरी ईमानदारी मेहनत से करते हैं, वह चीज़ हमारा सफल ज़रूर होता है। और इस चीज़ को मैंने भी देखा, मैंने भी आजमाया, और यह बात बिल्कुल सच है कि जब हम किसी चीज़ के लिए मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं और उसके बाद हम नतीजे को नहीं सोचते हैं, तो वह चीज़ हमारी सफल ज़रूर होती है। तो इस कारण हमें मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए और हार और जीत को हमें पहले नहीं देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो भी महिलाएं हैं, अगर बचत करने के लिए हम सोचते हैं तो हमें पैसे कमाने के लिए भी सोचने पड़ते हैं, क्योंकि जब हमारा इनकम होगा तभी हम कुछ पैसे एक्स्ट्रा बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि घर में अगर एक कमाने वाले हैं और उसके बाद परिवार में 4-5 लोग हैं तो पैसे बचाना बहुत आसान होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पैसे बचाना हम तभी सोचते हैं जब हमें घर परिवार को पूरी ज़रूरतें को पूरी कर लेते हैं, उसके बाद ही पैसे बचाने के लिए हम सोचते हैं। लेकिन जब एक परिवार कमाने वाला होता है और उसके बाद 4-5 लोग घर बैठे खाने वाले होते हैं, तो पैसे की बचत कहाँ से होगी। तो हम महिलाओं का ही यह दायित्व होता है कि हम घर बैठे कुछ ऐसे काम करें जिससे हमारा घर परिवार भी अच्छे से चले और हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए भी कुछ बचत हो सके, ताकि वह हमारे भविष्य को अच्छा और बेहतर बना सके। तो फ्रेंड्स, बचत करेंगे हम तभी जब हम कुछ एक्स्ट्रा इनकम करेंगे। तो घर बैठे हर महिलाओं को यह चाहिए कि जो चीज़ वह काम कर सकती हैं वह काम ज़रूर करें, जिससे उनका घर परिवार अच्छे से चल सके। और यह काम हम महिलाएं ही कर सकती हैं, ज़्यादा मेहनत से और ईमानदारी से। और फ्रेंड्स, मैंने बचत के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई है, अगर आप लोग इंटरेस्ट हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसमें मैंने आज शेयर किया है 4 ऐसे काम। काम तो सारे एक ही हैं, एक ही सिलाई मशीन की ज़रूरत है और बिल्कुल आपको ज़ीरो कॉस्ट से इस बिज़नेस की करने की ज़रूरत है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी और थोड़ा सा आप इसमें टाइम देंगे, और उसके बाद इस बिज़नेस को चलने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप भी इन 4 चीज़ों में कोई भी ऐसा चीज़ बनाकर आप तैयार कर सकते हैं जिसमें आपको रुचि है, लगन है। चाहे वो पेटीकोट बनाने में हो, ब्लाउज स्टिच करने में हो, या फिर लड्डू गोपाल के वस्त्र बनाने में हो, या फिर पाउच बनाने में हो। कोई भी ऐसा काम जो आपको इसमें से अच्छा लगा हो और आप उस चीज़ को बनाने में पूरी तरह से निपुण हो, तो आप इस चीज़ को ज़रूर बनाएं और इसे मार्केट में सेल ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, मैं भी कुछ करने की सोच रही हूँ कि मैं भी कुछ ऐसा काम करूँ जो कि मैं कर सकती हूँ, और मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी कि मैंने क्या स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे भी सेविंग करनी है और उसके लिए मुझे कुछ ऐसे काम करने होंगे जो मैं कर सकती हूँ, और उस काम को हम करने के साथ साथ अपने लिए और अपने फैमिली के लिए कुछ पैसे बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने घर परिवार को अच्छा से चलाने के लिए और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए हर महिला चाहती है कि कुछ ऐसा वो काम करे, घर बैठे अपने परिवार को भी चलाए और अपने बच्चों को भी वह कोई चीज़ की कमी ना होने दे। और यह हर महिला सोचती है, क्योंकि बच्चे को वह चीज़ वह बनाना चाहती हैं जो वह खुद बनना चाहती थी। वह अपने बच्चों को अपने से भी ऊपर देखना चाहती हैं कि मेरे बच्चे, जो मैं नहीं बन सकी हूँ, जो मैं नहीं कर पाई हूँ, वह मेरे बच्चे करें। और यह हर माँ सोचती हैं कि मेरे बच्चे हमसे कई गुना आगे रहें और उन्हें कोई चीज़ की कमी ना हो। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि पैसा हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन हाँ, पैसा बहुत कुछ होता है। हमारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, हमारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है, हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं सिर्फ पैसों से। क्योंकि हर ज़रूरत की चीज़ें पैसे से ही होती है, और पैसा हमें कभी भी बर्बाद नहीं करनी चाहिए फालतू की चीज़ों में। तो हमें हर पैसे को अच्छे से
संजो कर रखना चाहिए और कहाँ हमें पैसों की ज़रूरत है और कहाँ हम नाजायज़ खर्चा करते हैं वह चीज़ हमें ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि हमारे पैसे जो हैं वह हमारे हर सपने को पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, पैसे जो हैं वह हमें बहुत ही सोच समझकर खर्च करने चाहिए, क्योंकि खर्च करने के बाद जो पैसे हैं वो हमारे वापस नहीं हो सकते। अगर हम कोई भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वह हम अगर ख़रीदते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि हमने कुछ बचाए हुए पैसे से कुछ अच्छा सा चीज़ ख़रीदा है जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन अगर हम बचाए हुए पैसों को कुछ ऐसी चीज़ें में ख़रीद कर इन्वेस्ट करते हैं जो चीज़ें हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें सिर्फ़ शौक़ के लिए हमने ख़रीदा है, तो वहाँ पर पैसा जो है वह हमारा बर्बाद होता है। तो इन जगहों पे आप पैसों को बर्बाद ना करें, अपने पैसों को बचाएं और साथ में अपने पैसे बचाने के साथ साथ कुछ ऐसे काम करने के लिए ज़रूर सोचें जिसमें आपको कुछ अच्छा खासा इनकम हो, क्योंकि जब हम पैसे बचाने के लिए सोचते हैं तो हमें कमाने के लिए भी सोचना पड़ता है, क्योंकि जब हम ज़्यादा कमाएंगे तभी हम पैसे बचा सकते हैं। जैसे कि आजकल जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है, इसमें हम सेविंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं जहाँ पर एक परिवार कमाने वाले होते हैं। अगर हम 2 परिवार मिलकर घर चला रहे हैं तो हम कुछ बचत एक्स्ट्रा कर सकते हैं, जिससे हमारा परिवार अच्छा खासा चल सकता है और हम अपने आने वाले भविष्य के लिए भी कुछ बचत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।